हमला या फिर मिडिल ईस्ट पर हमला, उसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा का। इस चर्चा को ओपन करते हैं और सीधे तौर पर विवेक श्रीवास्तव को ओपनिंग रिमार्क 40 सेकंड में आपसे लेते हैं जी। आपने एक चर्चा में बोला मेरी कि हम एंजॉय कर रहे हैं इस पैनिक जी। आपके लिए एंजॉयमेंट है ईरान में लोगों की जान जाना, सऊदी में लोगों की जान जाना, मिडिल ईस्ट में लोगों की जान जाना, विपक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट है? नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है। जब पैनिक हुई है तो पैनिक क्रिएट क्यों हुई? यू सेड यू आर एंजॉयिंग। ये आप मेरी बात सुनिए, यू एंजॉयिंग। हाँ बिल्कुल, ये एंजॉयमेंट का ही समय है ना, एंजॉयमेंट का ही समय हो रहा है ना। Okay. करिए एंजॉय, बनाइए खाना हवा में, खाइए जो मर्जी खाना है। स्कूल की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज की फीस बढ़ती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट, आपको फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर हो या ना हो, फर्क पड़ता नहीं है। आपको फर्क पड़ता है कि अब्दुल टाइट होना चाहिए, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान टाइट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद। ये मिसमैनेजमेंट पकड़ा जाएगा, ये सिलेंडरों के साथ कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करे? पकड़ के इनको अंदर कर दे ना। एक अब्दुल को खड़ा करके सारे अब्दुल जो इस मुल्क के हैं उनको जो टाइट करने की जो मुहिम है ना, ये गलत है। यहां मिसमैनेज करके आए हैं। एक सेकंड खड़े हुई। आपका नाम क्या है? तलहा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर एक किसी को पकड़ा गया है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो वो सब पे के क्वेश्चन मार्क है, हाँ या ना में बोलिए? नहीं है ना। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो जमाखोरी करे? बिल्कुल। ये कह रहा है, ये अब्दुल ये कह रहा है। हाँ, अब्दुल के अलावा गोपाल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पकड़ा जाएगा तो गोपाल ही बताएंगे ना। इंकी चिंकी पिंकी कोई हो सकता है, लेकिन दिखाया जाएगा अब्दुल। ये देखो अब्दुल 50 सिलेंडर लेकर के चोरी करके बैठा हुआ है साहब। ये नैरेटिव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिसमैनेज किया है, हमारे विदेश मंत्री ने मिसमैनेज किया है। इस मुल्क में गल्फ के अंदर जो गल्फ की जो क्राइसिस है, ये पहली बार पृथ्वी में नहीं हुई है। अनेकों पिछले 70-75 साल में आजादी के बाद से अनेकों बार उस क्षेत्र में लड़ाइयां हुई, लेकिन भारत की गरिमा, चाहे वाजपेयी हो बीजेपी के, चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे तीसरे मोर्चे के प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क में व्हाटएवर बी द पार्टी, लेकिन भारत का सिर ऊंचा था और भारत का विक्टिमाइजेशन कभी नहीं हुआ। तेल हो, क्रूड हो, एलपीजी हो, हमें हमेशा सस्ते रेट पे क्रेडिट के साथ मिला। क्यों? क्योंकि हमारी एक गरिमा मेंटेन्ड थी। फैज खान, मैं आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि अब्दुल की बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो जमाखोरी में पकड़ा गया है, अब मुझे धर्म लेने को, मैं तो नाम से बोल रहा था, लेकिन वो हिंदू है, क्या करेंगे? तो उसमें अब्दुल को पकड़ लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। कुछ विपक्षी दल जो हैं नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि गिराना चाहते हैं और काला बाजारी को प्रश्रय देना चाहते हैं। इस देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है और काला बाजारी में सब वर्गों के लोगों को इन लोगों ने शामिल करके रखा है। अब नैरेटिव चलाते, इनका बस चले तो गैस सिलेंडर के ऊपर ये मेरी टोपी, की कमी नहीं है। हमारे देश में बस चले, सिलेंडर की कमी नहीं है। इनका मैं बता रहा हूं, अभी भी प्रूफ दूंगा। ग्रेडियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उनकी बात चले तो ये मेरे सर की टोपी उठाकर सिलेंडर में रख दे कि भैया वो भी अब्दुल है, इतना अब्दुल की राजनीति इनको करना होता है। अब सच्चाई सुनिए, यहां मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे बोलना पड़ेगा। यहां आने के पहले एक साहब ने 4 प्रकार की सब्जी खाई, 2 प्रकार की दाल खाई, प्लेट भर के चावल खाया, खूब सारी रोटी खाई। ये सब हवा में बना था क्या? ये सब गैस सिलेंडर में बना था? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, कहां से खाया आपने? क्या हवा में बनकर आ गया? हवा में बनकर नहीं आया साहब, गैस सिलेंडर है, तब 10 रोटी आई, प्लेट भर चावल आया। देखिए, मैं हवा ये मजाक का विषय नहीं है। इनका रोजा है। नहीं, अब रोजा मेरा तो रोजा है। मैं शाम को खजूर खाऊंगा, देसी गाय का दूध खाऊंगा, पीऊंगा, पकौड़ा भी खाऊंगा, फल फ्रूट भी खाऊंगा, सारी सुविधा मेरे देश में। फिर कहता हूं, 57 मुस्लिम देश अफ्तार, सहरी, नमाज, रोजा के लिए तरस रहे हैं, तो भारत का मुसलमान आराम से अफ्तारी भी कर रहा है, सहरी भी रख रहा है। बड़ी बात है। अपनी टर्न पे आपने बोला विवेक, एक लाइन में आप इसका जवाब दीजिएगा। अब झांसी से सुमित पकड़ा गया है जी, तो अब क्या करें? उसका नाम बदल दें? नहीं, क्या करें? झांसी से सुमित पकड़ा गया है, वो काला बाजारी कर रहा था, उसके पास सिलेंडर निकले हैं कई सारे, क्या करें? जी, आप ये करें, आप कहें कि साहब जो पकड़ा गया है उसका धर्म नहीं होता, और दूसरी किसी ने धर्म बोला नहीं। एक मिनट, और दूसरी बात ये धर्म आपने बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात ये जरूर बोलें
कि इस मुल्क के अंदर एलपीजी की क्राइसिस है। ये रखते रोजा हैं, प्लेट में मेरी देखते हैं, और मैं क्या करूं बताइए आप? सच्चाई निकल गई। प्लेट बड़ा भैया जो सब बताया यही खाए थे। अच्छा, आप भी खाए थे, पता नहीं था किसी को अभी तक। स्वीकार लिया। अब ताली बजाओ इनके लिए। 10 रोटी प्लेट भर इसे चावल, कहते हैं, 4 प्रकार की सब्जी। इन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया था। सिलेंडर की कमी है। अजय आलोक, वो कह रहे हैं कि आप जमाखोरी वाले का ये बताइए कि जमाखोरी पकड़ी गई है, नाम मत बताइए। नाम बता के क्या होगा? अब सुमित पकड़ा गया तो वो बता दीजिए, बाकी किसी का नाम मत बताइए। देखिए ऐसा है, ये रीति पुरानी है, ये रणनीति भी पुरानी है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत में अंतर क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था पहली बार, हमारे यहाँ 7 दिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तेल के और गैस की कीमतें 30% बढ़ गई थी अगले दिन से, अगर 91 किसी को याद हो तो, पर लीटर। क्या एक भी रुपया दाम बढ़ा पेट्रोल डीजल का? नहीं। 60 रुपये हमने डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम बढ़ाया, वो भी डोमेस्टिक कंपल्शन से। सरकार 5 बार बोल चुकी है कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। पहले हम 27 कंट्री से लेते थे, आज 40 देशों से आ रहे हैं। ईरान से भी बात हो गई, हॉर्मुज स्ट्रीट से भारत का जहाज निकलेगा, एक जहाज ऑलरेडी मुंबई पहुंच गया। आप ये पैनिक फैला रहे हैं, और पैनिक फैलाने क्यों कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड़ रहा, अमेरिका, इजराइल, ईरान आए मातम ये मना रहे हैं भाई। हमें क्या मतलब है? हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम विश्व मित्रता के पक्षधर हैं। हमें ना इजराइल से मतलब है, ना हमें ईरान से मतलब है। ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कौन लड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है उनको। इनका ध्यान है प्रधानमंत्री मोदी पे। अरे काहे मोदी से फैसिनेटेड हो भैया? और भी लोग हैं दुनिया में, देश के लिए फैसिनेट कर लो। लेकिन ना, एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ ना क्राइसिस है ना कुछ है, ये क्रिएटेड क्राइसिस है। पर क्राइसिस है। देखिए, जब प्रधानमंत्री एक अजय आलोक, इस सवाल का जवाब देना होगा। जब प्रधानमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्राइसिस तो है। यू कांट डिनाई द फैक्ट। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। इसीलिए हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, जिस अरेंजमेंट को करने में अभी अनदर 6-7 दिन लगेंगे। उसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन को हमने 20% को आज लिमिट किया, कैप किया है कि जितना आपका एवरेज यूज है उसका 20% आपको देंगे। आपके यहाँ भी कमर्शियली सिलेंडर आता है न्यूज 18 के यहाँ, आपको भी 20% मिलेगा। ये है एक बड़ा मौका था सोमनाथ भारती जी, बड़ा मौका था ऑपोजिशन के सामने। जब राहुल गांधी खड़े हुए, वो एलपीजी सिलेंडर पे बोलते, लेकिन उन्होंने विषय बदल दिया और उन्होंने वही हंगामा करा। और उसके बाद ये जो लोगों की दिक्कत है, ये सदन में जा ही नहीं पाई। एलओपी इसको कल बोल सकते थे, लेकिन उसने बीजेपी को एक फ्री हिट दिया। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? केजरीवाल ने कौन सा छोड़ा? वो भी तो कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल नाम है। ये आपका नाम? उनका कपट छलकता है ना। ओके। बात एलपीजी करते करते वो भी ट्रम्प चाचा के पास चले गए। ओके, दिक्कत ये है ना, लोग की नैरेटिव एक ही रहता है। ओके, जवाब। देखिए, शब्दों की गरिमा तो जिन्होंने तोड़ी है वो मतलब इनसे उम्मीद नहीं है अजय आलोक साहब से। इतने पढ़े लिखे हैं। मैं केजरीवाल को जो कपटी वाली इसलिए बुलाता हूं क्योंकि हर चीज में कपट करते हैं ना। अपनी बारी में चौथी क्लास पास इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। ये देखिए, आज मेरे पास एक न्यूज़ आया है, इसमें सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के। ये 15 सिलेंडर उठा के ले गए, ऐसा कह रहा है ये। बताइए, सम्राट चौधरी। तो मैं ही जानना चाहता हूं कि बीजेपी का डिप्टी सीएम, बीजेपी का मंत्री 15 सिलेंडर उठा के लेके गया, ये बड़ा मामला है। ऐसा इल्जाम है। देखिए, ऐसा इल्जाम है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कारण क्या है कि 2 मूल मुसीबतें थी जो जिस पे भारत को कंसंट्रेट करना था। पहला कि भाई, जब आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 80% एलपीजी और आपका सीएनजी का प्रोडक्शन वहां से आता है, तो आपको जानना चाहिए था। ये तो कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके इतने बड़े रॉ है, आईबी है, क्या क्या नहीं आपके पास, कि जब भी वॉर होगा इजराइल ईरान के बीच में, अमेरिका जब इन्वॉल्व होगा तो वो एरिया इनसिक्योर हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, उस पर कोई चिंता नहीं इन्होंने जताई। दूसरी, 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में हमारे रह रहे हैं, उनके सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात आप समझें भाई, इनको बड़ा आनंद आता है कोई देश एक मेडल पहना दे, कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे कि बड़े महान नेता हैं। गए इजराइल युद्ध के 2 दिन पहले, और वहां विपक्षी लोगों ने इनका बहिष्कार किया, आपने भी देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं अमित जी कि इस देश के अंदर जो मुसीबतें हैं उस पर फोकस क्यों नहीं है, कि इतनी इनसिक्योरिटी जो फैली वर्ल्ड ओवर। एक घटना घटी एप्स्टीन फाइल्स का, दुनिया के नामी गामी नेताओं का सबका नाम सम्मिलित है उसमें, ठीक है।
जिस प्रकार से ट्रंप का नाम सम्मिलित, उस प्रकार से मोदी जी का नाम सम्मिलित नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उस बात को। लेकिन जैसा अमेरिका के अंदर इस बात की बिल्कुल चर्चा चल रही चारों तरफ कि भैया ऐसे वीडियोस, क्योंकि ट्रंप का नाम है, उनका वीडियो आया हुआ है, ट्रंप का आया हुआ है। हाँ, तो मोदी का है ही नहीं। ऐसे तो महात्मा गांधी का नाम भी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, तो क्या करिएगा? नहीं, क्या करिएगा? ट्रंप क्या करिएगा? नाम किसी का आ सकता है। बच्चियों के साथ वीडियो आया हुआ है। अब मैं जवाब क्या? ठीक है, एक सेकंड में अपनी बात पूरी किसका वीडियो आया हुआ है? ट्रंप का। ट्रंप का आया हुआ है। ट्रंप का आया हुआ तो है। फिर मोदी का क्या मतलब है? अरे बता रहा हूं ना आपको, हाँ, जल्दी तो जल्दी। क्या है कि दुनिया का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, अमेरिका का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, इस करके उसने आक्रमण किया इजराइल के साथ मिलकर। तो मोदी जी क्या करेंगे? और आज बता रहा हूं। तो मोदी जी को चाहिए था कि जो भारत की नीति थी कि हम इसमें पार्टी ना बने, 2 दिन पहले इजराइल जाकर के दुनिया को बता दे कि हम पार्टी ओके हैं। ओके, जवाब। हम इजराइल के लेकिन साथ स्टेट खड़े ऑफ हॉर्मुज से हैं। और हमारे इसी का जहाज आ रहे भुगतान हैं। आज ओके भारत ओके कर रहा है। ओके, लेकिन का जानकारी के लिए भुगतान बता दूं, भारत कर स्टेट रहा ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके, देखिए जहाज नहीं आ रहे हमारे। अच्छा, एक मिनट। बिल्कुल आ रहे बिल्कुल नहीं आ हैं, रहे, सुनिए। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल क्या आ रहे ईरान ने कहा हैं। है? हमारी सप्लाई आ रही क्या ईरान ने है, कह दिया? हमारी सप्लाई आ रही है, क्या ईरान और ने मैं कह पूरा दिया? ऑथेंटिकेट होके बोल रहा हूँ, माननीय हमारी अमित सप्लाई जी, आ रही है। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट, हाँ, इतना बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, इसने सच्ची और बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। रिस्पॉन्सिबल। ओके, अजय लोग आपकी बात है, ओके ओके। हमारे विदेश सचिव 4 बार बात कर चुके हैं ईरान के विदेश सचिव से, और सच्चाई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुल चुका है। एक, उसके अलावा हमारी गैसेज अल्जीरिया से भी आ रही हैं, रशिया से भी आ रही हैं, सिंगापुर से भी आ रही हैं, 40 अदर कंट्रीज भी हमें सप्लाई कर रही है, अफ्रीकन नेशन भी सप्लाई कर रही है। 3-4 दिन के अंदर हालात हमारे सामान्य हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मुसीबतों पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हम करते हैं भाई, हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट किए, इसीलिए दिल्ली से आपको भगा दिया। हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट करेंगे, पंजाब से भी आपको भगाएंगे, क्योंकि इनको मुसीबत से कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन फाइल से हमारा क्या मतलब है? एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन आपके फाइल मतलब हमारा नाम आया क्या हुआ है। मतलब है? हमें आज की तारीख में अपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, जो हम कर रहे हैं। My प्रधानमंत्री dear फ्रंट friend, से absolutely. लीड कर रहे हैं, आपके चक्कर में नहीं है। आप यहां हुआ ट्रंप हुआ करें, करते रहिए। आप देश में पैनिक फैलाना चाहते हैं, करते रहिए। देशवासी आपकी मूर्ख बात नहीं है। ट्रंप सरकार आज हमने की कहा तारीख, था। आज की तारीख में, अमेरिका में आज जाकर की के। तारीख में सरकार आपकी जितना बात कर ट्रंप रही है, सरकार। जनता उससे ज्यादा जान रही है। ओके, ओके। और मुफ्तखोर और जमाखोर या तो सपाई निकल रहे हैं या कांग्रेसी निकल अरे रहे हैं, आपका कहीं आप डिप्टी वाले सीएम निकल है। जाएंगे। अभी आपका डिप्टी सीएम का एक डिप्टी वीडियो सीएम निकाल के बता दिया। आपके डिप्टी ना, सीएम ना, का ये क्या? आरोप है। सफाई, सफाई। 15 सिलेंडर उठा के ले गए, तो दिखाइए वीडियो, दिखाइए। दिखाइए कहां गए ले गए देखिए वीडियो? भाई, देखिए। सबराज चौधरी दिख रहे हैं क्या देखिए सिलेंडर ना। उठा के जाते हुए? अरे भाई, कुछ भी बोल देना। एक करके। अब समाजवादी पार्टी के मैं नेता का रुख करता हूं। देखिए, एक तो जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। आपका तो नेता ही पकड़ा गया 40 सिलेंडरों के साथ, यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। इजराइल, आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमने ही शुरू कराई है। आपने चर्चा शुरू की गैस की किल्लत पे, अजय आलोक ने साफ कह दिया इस किल्लत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें हराएंगे। इन्हें दिल्ली में भी हराया, हम पंजाब में भी हराएंगे। आपको भी हराया यही है, भारतीय उत्तर जनता प्रदेश, आगे पार्टी भी की हराते असलियत। रहे। वो मैं पहली बोलूं? बार बोल रहे हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं। मैं बोलूं, ये तो हार जीत चलती रहती है। 12 में हम जीते थे, आपकी मात्र 47 सीटें आई थी, आपके 229 प्रत्याशियों की जमात जब्त हुई थी, आपको 15% वोट मिला था। हम कभी 21% से नीचे नहीं गए यूपी में। तो ऐसा अहंकार मत पालिए, फिर दोबारा वही स्थिति आपकी आने वाली है। 27 में आपको 15 से नीचे ले आएंगे। अब मैं आता हूं असली चर्चा पे। नहीं, वो उन्हें पता है कि ज्यादा ताली अगर हमारी बजा दी अगली बार बुलाने के नहीं है शो में, ये पता है उन्हें, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं बजाने में। मन तो कर रहा होगा बजाने का। ये लोग जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हाँ, देते हैं। अरे बाप रे, जनता, कमाल अरे देखो जनता, यार। हमारी जनता, जनता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा ये देते हैं। अरे अरे कितना बुरा हो गया बताओ। जो बीजेपी के विरोध में जाती हो बात वो बोलते ही क्यों है? अरे फैज खान को दिक्कत हो जाएगी। बोलूं मैं? बोलिए ज्यादा इनकी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं, इनकी सरकारें सक्षम है, हक है वो ये खुद बोलेंगे कर साहब, लेंगे अपनी। जो जो हक है वो बोलेंगे। आप मीडिया बोलिए और अपनी बात। बीजेपी का रुख एक हो गया है। जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह ना खोला है। अगर विपक्ष ने यहाँ मुंह आप खोला, गलत बोल रहे हैं, यहाँ आप मुझे टोकना कृपया पड़ेगा। आपने मुझे बोला पूरी बात। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। मैं धरने पे बैठूं क्या? नहीं, धरने पे क्यों बैठेंगे मैं आप? बैठूं धरने धरने पे क्यों बैठेंगे आप सवाल सीधा है। कमाल है। आप धरने पे बोलने बैठ नहीं गए देंगे आप। तो हम धरने पे मैं बैठे। तो बोलने दे रहा हूं आपको। बोलने आपने दे तो मीडिया बात पे सवाल सुनो। खड़ा करा। जैसे उनकी बात होने दी थी हमारी हाँ, भी आपको भी होने दे रहा हूं।
अलायंस नहीं हुआ पूरा, ये नहीं बैठे। मैं इसे सेंटेंस को सुधार देता हूं। कुछ मीडिया, सारा नहीं, कुछ मीडिया और बीजेपी के रुख हो गया कि जो समस्या है उस पर अगर बोल दिया तो विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, विपक्ष बदनामी कर, बेइज्जती कर रहा है देश की। जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, जब उससे कोरोना से लोग मर रहे थे, जब पुलिस सड़कों पर लाठियां बजा रही थी, तब भी बीजेपी वाले कहते थे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। एक रिपोर्ट ने तो यह कहा कि 40 लाख लोगों की मौत हुई। जब देश में नोटबंदी हुई, बेटियों की शादियां थी, लोग रो रहे थे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, नोट नहीं मिल रहे थे, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लाइन में लग रहे थे, तब बीजेपी वाले कह रहे थे नोट खूब मिल रहे हैं, विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब इनकी नीतियों की गलत नीतियों के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, धूप में, बारिश में, ओले में, तब ये उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, तब उन्हें किराए का बिका हुआ बता रहे थे। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पर बैठी थी, तब ये उन महिलाओं को भाड़े की किराए की आई हुई बता रहे थे, कह रहे थे 300-300 रुपए में आ रही है। देश की समस्याओं पे आपका दृष्टिकोण क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का एक कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोले, बिल्कुल बनती और है। सरकार का उधर ध्यान आकर्षित करे। अब आज देश में गैस की समस्या है, बिल्कुल है, हम इसलिए बोल रहे हैं। ओके, लेकिन आपने वाजिब बात बोली कि गैस की समस्या है, लेकिन गैस की जमाखोरी करते हुए अगर आपके नेता फंस रहे हैं, आरोप लग रहा है, तो तब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल यह है, और जहां तक आपने बात करी कि मीडिया और बीजेपी का दृष्टिकोण एक हो गया है, बात यह नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, आपको स्पीकर से दिक्कत है, आपको सीईसी से दिक्कत है, आपको देश की अब तो दिक्कत यह है कि क्रिकेट ट्रॉफी को बजरंगबली के मंदिर क्यों लेके गए, उससे तक दिक्कत हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, ऑपोजिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखा, और शर्म की बात है लिखा, शेम इन टीम इंडिया, जबकि लिखना चाहिए था प्राउड ऑफ टीम इंडिया। इस देश में कभी वर्ल्ड कप दूसरी बारी लगातार नहीं आया, लेकिन आया और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत के साथ आया, उस पे भी लिख रहे हैं शेम टीम इंडिया। तो आप बताइए, मैं तो टीम इंडिया की तरफ हूं, आप किसकी तरफ है, निर्णय करिए। पहला सवाल आपने उठाया कि मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उस खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, और हम उसे पार्टी से निकाल देंगे अगर उसने ऐसा किया है। ऐसे समय में किसी भी नागरिक को पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आपने कोर्ट का हाँ, इनसे भी सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी कहलवा लो। दूसरा आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट हमारे देश के कोई एक आध फैसला गलत हो सकता है, बहुत शानदार काम कर रहा है। कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में, बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसे पुलिस पकड़ कर थाने ले गई। कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और डीएम एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली बार खुद कोर्ट में पेश हो। तो ये चीजें, कोर्ट अच्छे निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट कहां खराब निर्णय ले रहे हैं। हमने कभी कोर्ट की निंदा नहीं की। ओके, अजय लोग काफी देर बाद आप आ रहे हैं, बोलिए। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अभी लाइन से, अब एक मिनट, अभी देखिए दोनों चालू हो जाएंगे। विवेक जिंदा है, खड़ा हुआ है, लड़ रहा विवेक है। जिंदा है। अरे ये चीनी कोई विनाश नहीं हो रहा। ये चीनी विवेक है, इनका बात छोड़ दीजिए, इनका चीनी विवेक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने लाइन से बहुत सारी बातें कही। कोरोना में जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई बाकायदा, टैंकर लगा के चलाए गए। और ये कोरोना में भी ये आप लोग को याद है, ये वैक्सीन के बारे में क्या कहते थे अखिलेश, कि ये वैक्सीन मत लेना, इस देश की वैक्सीन नहीं है। इन्होंने देश की गरिमा का मजाक उड़ाया है। आइए बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा के बैठ गया, देश को, अपनी जनता को कह रहे थे कि वैक्सीन मत लेना। अरे ऐसा काम किया है इन्होंने कोरोना में। मोदीना वैक्सीन, आप नफरत की पराकाष्ठा से जा रहे हैं साहब। देश आज एक क्राइसिस में अगर है तो उस क्राइसिस से मिलकर निकलना है, और पूरी सरकार प्रयास कर रही है। हर लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जारी है। आपका क्या काम है? आप चाहते हैं कि तनाव फैले किसी तरह से। प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोलें, इजराइल के खिलाफ बोलें, एक तनाव बढ़ाए। क्या ये तनाव बढ़ाने का समय है किसी देश के साथ? ये इतनी अकल नहीं है हमारे को, हमारे विपक्षी को इतनी अकल नहीं है। इसलिए मैंने रामधारी सिंह जी का वो लाइन सुनाया कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यही काम इनका कर रहे हैं, मर चुका है विवेक इनका, कोई फायदा नहीं इनके सुन के। ये आग लगाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। क्या मतलब था स्पीकर के खिलाफ आप लेके आए?
ताली एसआईआर बजाते के रहो, लिए इनके काम पे एसआईआर के ताली लिए आप बजाओ, इनके चीफ कामों पे इलेक्शन ताली कमिश्नर के लिए बजाते ला रहे हैं। एसआईआर इस देश में होगा। एसआईआर का All मतलब है, is well. चुप रहिए, All एसआईआर is का well. मतलब है सब अमित जी, चंगा है। आपकी टाइम में नहीं बोले वो, अमित जी, राजकुमार भाटी बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, एसआईआर तो हो के रहेगा। आप लाओ मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर का मतलब क्या बता देता हूं, सबको याद रहना चाहिए। एसआईआर मतलब सिर्फ इंडियन रहेगा। एसआईआर, कोई बाहरी नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन रहेगा। और जिस कोई मुखालफत जो करेगा वो जेल जाएगा। सिलेंडर कब दे रहे हो ये बता सिलेंडर दो। सबको मिल रहा है। सिलेंडर अपने कब घर में मिलेगा खाना ये खा के बता आए दो। ना, यहाँ भी खा लिया, अभी भी सिलेंडर खोज ये रहे जो हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये कब रुकोगी बता खा दो। के ओवरवेट हो गए, पेट निकल गया, All सिलेंडर is चाहिए। well, सारे एक महीना सिलेंडर मत मिल खाओ रहे हैं, कम्युनिस्ट। लोग खाना खा रहे हैं, जमाखोरी हो ओके, नहीं रही, ओके, ओके। सब बढ़िया चल रहा है इस मुल्क के अंदर। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं, 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 मेरे कर खिलाफ दो। है। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी को पॉइंटेड करके बोला। मेरे खिलाफ देखिए, बोला था आपने सर। एक बात उठाई, बिल्कुल। वैक्सीन वाली, वैक्सीन और पर अखिलेश जो- जी ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ, वैक्सीन आपने जो- लगाई नहीं लगाई वैक्सीन? बोल रहा हूं मैंने हाँ। मैंने तो लगवाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसका परिणाम ये हुआ, ये देखिए, जो वैक्सीन पे अखिलेश जी ने वैक्सीन बोला लगाने से हार्ट था। अटैक आ गया। कौन मेरी जर्मनी बात वाली सुनो। वैक्सीन लगवाई थी क्या? देखो, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अरे आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वैक्सीन लगाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया। ये कितने लोगों ने मैं- वैक्सीन लगाई है? बहुत से लोग कह रहे हैं आपके ये परिवार मैं में नहीं कह किसी रहा, को ये तकलीफ आई है? ICMR कह रही है। कोर्ट के अंदर डिबेट हो ये चुका है। ICMR कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ICMR कह रही है। और जो अखिलेश जी ने बोला था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3-4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में इतनी इनकी सरकार ने हलफनामा दिया है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, जोर नहीं दिया था वैक्सीन लगवाने पे, जबकि सरकार जोर दे रही थी। अब पूछिए इनसे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो लोग वैक्सीन की वजह से मौत हुई है उन्हें आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपकी वैक्सीन में कमी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लिया। कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उसका फिर ट्रायल एक पूरा भ्रम नहीं हुआ फैलाने था। की कोशिश हो रही है। उसका ट्रायल कोई पूरा नहीं हुआ मेडिकल था। ट्रायल रिकॉर्ड और नहीं है कि उससे वैक्सीन, आपने- कोई मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि उससे वैक्सीन के कारण आपने- मौतें हो रही हैं। मैं- ये पूरे उस विश्व में कंपनी ये गलत पैसा ये लिया भ्रामक था, जानकारी है, ये भ्रामक जानकारी है। ये भ्रामक आप जानकारी डॉक्टर भी कंपनी से आपने हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वी आर बोर्ड डॉक्टर्स लिया। एट। क्या आपको लगता है ये जो बोला गया? मैं बिल्कुल भ्रामक है। ICMR हो चाहे WHO हो, हर वैक्सीन पे रिसर्च हो चुकी है। किसी वैक्सीन के कारण कोई भी कार्डियक ट्रायल अरेस्ट नहीं था। या हार्ट ट्रायल अटैक होने का नहीं कोई हुआ। मामला नहीं गलत कह रहे है। हैं। ये भ्रम फैलाते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड कप भारत जीते तो शेम टीम इंडिया, आपके विपक्ष के सांसद कहते हैं कीर्ति आजाद। अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर भारत का बुरा ही चाहना, तो ये कैसे फिर जमेगा? अगर भारत के नागरिकों के हित की बात हम उठाएं तो भारत का बुरा कैसे हो गया? अब आप हर बात को खंडन कर रहे हैं। टीम इंडिया को शेम इंडिया ICMR लिखना सही है, आप मानते हैं इस बात को? मेरी पार्टी का सांसद नहीं है, वो मैं आपको जानकारी दे दूं। टीएमसी को आपका समर्थन नहीं है क्या? ऐसे तो बहुत बड़ा देश है, सब अब हमारे बहुत ही हैं बड़ा देश अपने। है। मैं अपनी पार्टी का स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। और जो मैंने लोकसभा में स्पीकर पे रेजोल्यूशन लाना है तो टीएमसी के साथ साइन करेंगे। ममता जी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ है बंगाल के अंदर। नहीं, और आप कह रहे हैं हमारा साथ है। टीएमसी हमें टीम इंडिया पे गर्व है। को यूपी में एक सीट देकर जितवाया भी है। हाँ बिल्कुल जितवाया। हमें टीम इंडिया पे गर्व है, हम टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन जो मैंने तो ICMR कीर्ति आजाद को को बाहर करना चाहिए ममता बनर्जी को। बिल्कुल गलत बयान अगर ऐसा दिया है उन्होंने। दिया नहीं, दिया लोगों ने पढ़ा। गलत है। मंदिर का क्या मतलब है? अरे भाई टीम इंडिया जीती है, सबका देश है, हिंदुओं का, मुसलमानों का। उसमें केरल के सैमसन जो ईसाई हैं वो भी हमारे देश की तरफ से लड़े। तो अब आप उठा करके एक ही जगह जा रहे हो। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस बात गलत है। आप धर्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना करें, जबरदस्ती में हिंदुत्व की बैटिंग मत करें, इंडिया की बैटिंग करें। समझते होंगे एक मन्नत होती है, हो सकता है सूर्य कुमार यादव ने मन्नत मांगी हो कि अगर मेरे कोई मन्नत नहीं मैं थी। वर्ल्ड कप जीत कोई जाऊंगा तो मन्नत नहीं बजरंग थी। बली को प्रसाद ये चढ़ाऊंगा। हिंदुत्व इसमें क्या की बड़ी बैटिंग बात है। एकदम इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर इतनी बड़ी एट सियासत। द एक्सपेंस ऑफ मदर इंडिया ये हिंदुत्व की बैटिंग कर रहे हैं। ओके, अब ये एट भी द एक्सपेंस ऑफ बैटिंग कर मदर रहे हैं। इंडिया। नहीं देखिए, ऐसा है कि सब कोई जहां जहां जिसकी आस्था होती है वहां जाता है। अगर कैप्टन साहब वहां गए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सैम अगर अपने कप को लेके जाए चर्च में, कोई आपत्ति होनी चाहिए। हमारा कोई जो प्लेयर कोई मुस्लिम हो मस्जिद लेके जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने अपने तरीके से खुश होने का तरीका है ये, इसको आपत्ति नहीं होना अरे चाहिए। सेलिब्रेट करिए, भारत जीत कर आया है, मतलब सेलिब्रेट करिए। आप पीड़ा में ही है, पीड़ा में ही है, कुट्ठा में ही है, दुख में ही है। ओके ओके, आपको भी तकलीफ हुई बजरंग बली के मंदिर गए? मुझे बिल्कुल इस बात की तकलीफ हुई कि बहुसंख्यक हिंदू भाई बहन रहते हैं, अपनी आस्था के अनुसार बजरंग बली के मंदिर में कप ले गए, उस पर भी आपत्ति व्यक्त की जा रही है। मुझे इस बात पर ये बहुसंख्यकों का देश मुझे इस थोड़ी बात ना पे है, शर्म तो आती इंडिया है तो सेकुलर कि देश है। क्यों हर बार आपको हिंदुओं मालूम की नहीं आस्था है? से ये खेला जाता बहुसंख्यकों है, का ही देश क्यों है। राम मंदिर हिंदू मालूम ही मालूम नहीं नहीं लगाया है। जाता है। सेकुलर अब कंट्री सुनिए, है और मैं सबका सिर्फ देश। एक बात- एक सेकंड, एक सेकंड, वो कह रहे बहुसंख्यकों का देश थोड़ी है।
ये देश हिंदुओं का ही देश है, बाकी लोग आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक कोई लॉजिक नहीं है। है। अगर नहीं तो ये इस्लामिक देश होता ना तो हिंदू साफ कर दिए जाते। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें। अभी अब्दुल को बोल रहे थे कि भाई 142 ठीक ठाक रहो। करोड़ भारतीयों का देश देख है। रहे हैं? हर क्या धर्म बात हर है जाति इनकी? के नागरिक का देश है, सबका देश है। सबका देश है। और ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक सेकुलरिज्म है, तभी तक डेमोक्रेसी है, तभी तक संविधान है। बहुसंख्यक को दादागिरी नहीं थोपनी चाहिए, दादागिरी प्यार से कहाँ कर रहना रहे चाहिए। हैं? वो तो यहाँ ये तो कर राम रहे हैं। मंदिर भी आलोक कर रहे हैं। राम मंदिर भी कानून के दायरे में बना। लेकिन बहुसंख्यक मस्जिद तो दादागिरी नहीं तोड़ी कर गई सकते। थी। बहुसंख्यक दादागिरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीर बाकी 1526 में आके हमारे राम मंदिर को तोड़ सकता है और 500 साल हम लोग को अरे लगे तुमने तो बनाने के लिए बाड़मेर में और मस्जिद उसकी तोड़ी है। वकालत करते थे ये। उसने तो मध्यकाल में अरे तोड़ा था, तुमने मस्जिद बाड़मेर में आपने तोड़ी है। मंदिर तोड़ के उसकी तुमने तो वकालत कानून आप के कर रहे राज में हैं। तोड़ी ये है। लोग दुराचारी तुमने हिंदू हैं, संविधान इनको के हिंदू कानून के कहलाने राज में लायक तोड़ी नहीं है। है ये। नहीं, अब ये तो नहीं आप तुम बता रहे मीर हैं। बाकी से क्या कम हो? ये सब हिंदू है, ये हिंदू है। विचारधारा दुराचारी हिंदुओं की है। तुम ये सब दुराचारी तो चंद तुम हो, हिंदुओं के। तुमने एक इनको मस्जिद से भगा मस्जिद देना तोड़ी चाहिए। है। आप लोग जाके इस्लाम अपराध ज्वाइन कर किया लीजिए। है। आप लोग जाके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ज्वाइन कर लिए राहुल गांधी जी नहीं, की ये तरह। आप थोड़ी बताएंगे कि इनको कहां जाना है। ओके, नहीं इतना ही देश नफरत है कानून- हिंदू धर्म से तो छोड़ दो ना देश भाई। कानून और संविधान से चलना चाहिए। ना हम हिंदू से नफरत करते हैं ना मुसलमान से करते हैं। ओके, ओके, ओके। विवेक से सवाल, आपका क्या सवाल हाँ, है? ईरान, इजराइल और यूएस की जो लड़ाई है उसमें भारत सरकार का, भारत देश का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। बिल्कुल है। यूएन या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉर का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो अपने आप को बहुत पर्यावरण का हितैषी बताते हैं, आज उन लोगों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? जब भारत में दिवाली मनाई जाती है या पाकिस्तान में पल्ले आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार जब कोई कार्रवाई करती है तब उनको पॉल्यूशन नजर आ जाता है, और अभी इनको कोई पॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा ओके, है। जवाब। बड़ी सीधी भारत सी का बात है। भारत का डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा जी। है, भारत अपने इंटरेस्ट को साध रहा है। आपको बुरा क्या लग रहा है? मुझे बुरा यह लग रहा है कि इस सरकार ने वो महान भारत की महान नीति जो नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक आई, उसमें तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री थे, उसमें सबने योगदान दिया, पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए, गल्फ देशों से हमारी हमेशा मित्रता रही। 2014 के बाद वी आर बिकमिंग अ कॉलोनी ऑफ अमेरिकन एंड इजराइल। हम वो करते हैं जो ट्रंप चाहता है, हमें ये प्रॉब्लम है। और अगर ये नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया होता, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आपका क्राइसिस होता, लेकिन बहुत ओके, कम ओके, होता। ओके। लोग खड़े होते भारत के साथ। ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? खड़े होके हमारा दोस्त है, वो कैसे से बोल सकते हैं कि ईरान से ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं, नहीं, इजराइल से, और यहूदी पर इजराइल ने हमें मदद करी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल Israel is a terror state. ईरान ने हमें मदद नहीं Israel करी। is a terror state. Now you can't We say that. denounce Israel. I call Israel a terror state. It's an ally of They America. have their right to protect. अगर कहा जा रहा है हमास की तरफ से कि यहूदियों को रहने का अधिकार ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे आप टेरर स्टेट बिल्कुल बोलेंगे? नहीं। इजराइल ने नहीं, इजराइल ने इजराइल भी ने violence हमारी किया है, हमेशा मदद करी। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मदद करी हमारी। कुछ नहीं करी है। अजय जी, मैं आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ। अभी बाहर निकलेंगे ना हम, तो 5 रुपए की चाय 10 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए का समोसा 15 रुपए में बिक रहा है। आप मेरे शहर हमेशा आते रहते हैं औरंगाबाद में 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है गैस के लिए। तो कुछ तो है, फैक्ट है। You are right. आप जो कह रहे, एक मिनट, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये फियर जो हुआ, ये फियर मॉन्गरिंग जो हुई है, ये इन लोगों ने फैलाया है। लोग डर गए हैं कि कहीं ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाए, इसलिए लाइन लगा के खड़े। सच्चाई ये है, हर व्यक्ति, हर परिवार, यहाँ पे सबका परिवार बैठा हुआ है, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक्स्ट्रा 2-3 सिलेंडर रहे। ये डर इन लोगों ने फैलाया है। इसी के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये राइट पॉइंट है। ये नैरेटिव बना